सर गुड मॉर्निंग। ये अमेरिकी बाजारों की तो बड़ी तेज पिटाई हो गई सर, इसका कोई इम्पैक्ट होगा? क्योंकि चढ़ते हैं तो हमें तो कोई फायदा मिलता नहीं है, अब इतना गिरे हैं तो क्या हमारे लिए बहुत नेगेटिव है? नहीं यार, देखिए नेगेटिव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है और सेंटिमेंट के लिहाज से ज्यादा नेगेटिव है। वैसे बाकी तो अमेरिका अपनी समस्याओं से गिरा है। समस्याएं भी क्या है कि मतलब हल्के से इकोनॉमी में धीमेपन के संकेत आते हुए दिखे, उस वजह से कमजोरी हुई है। कायदे से देखा जाए तो उनके बाजार यही चाहते हैं कि अगर इकोनॉमी धीमापन हो, महंगाई थोड़ी घटे तो ब्याज दरें और ज्यादा घटना शुरू हो। लेकिन कब बाजार का किस चीज पर क्या मूड और बनेगा और किस तरह का रिएक्शन देगा तो कहना मुश्किल है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास अमेरिका के बाजार करेक्शन के लिए कोई एक बहाना चाहिए, तो करेक्शन आता हुआ दिखा है अमेरिकी बाजारों में। जहां तक हमारा सवाल है, डेफिनेटली हम जिन लेवल्स पर बंद हुए शुक्रवार को, मेक और ब्रेक वाले लेवल है 22,700 22,800 की रेंज में बार बार लगातार हम सपोर्ट ले रहे हैं। और आज संभावना ये है जिस तरह से गिफ्ट 50 दिखा है कि उसके नीचे जाकर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आज आप दिन के दौरान कहाँ तक गिरते हैं, कितना गिरते हैं, 100 पॉइंट गिरते हैं, 150 गिरते हैं, 200 गिरते हैं या रिकवर हो जाते हैं। क्लोजिंग आज की बहुत अहम है। आज नेगेटिव क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए और स्पेशली 22,700 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो हम बचा पाते हैं तो ठीक है, कमजोर तो पहले से ही। अब मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता है और आपको पता है कि बुधवार को छुट्टी भी है, तो 2 ही दिन आपके लिए एक तरह से एक्सपायरी में बचे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को वोलेटाइल रखेंगे। बड़े गैप से खुलने के बाद हो सकता है काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे जिन्होंने 22,700 पर अपना वो रखा है एक तरह से स्टॉप लॉस, और उसके बाद हो सकता है निचले स्टोर से थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश करें। सो 2 चीजें हैं हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट के लिहाज से हमारे लिए खराब है, और दूसरा हमारे अपने एफआईएस के डेटा जो फिर से भी कॉल के आए हैं कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी। तो मुझे लगता है हमारे लिए ज्यादा असर उसका पड़ना है बजाय ग्लोबल का, और दोनों का मिलाकर देखें तो फिर 125 पॉइंट के आसपास जो निफ्टी नीचे दिखा है वो रीजनेबल है। सर ऐसी स्थिति में फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की सहारा देने वाली रेंज और ऊपर रेजिस्टेंस बैंड कौन सी होगी? लेकिन सपोर्ट तो निफ्टी पर 22,700 के नीचे जाने पर 22,500 के आसपास आता है। तो आप ब्रॉडली 22,500 से 22,600 की रेंज को एक तरह से सपोर्ट मानकर चल सकते हैं, और वापस रिकवरी में 22,775 से लेकर 22,900 की रेंज ऐसी होगी जहां पर आपको बाजार उठता टेकता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए 48,075 48,275 48,075 48,275 ये ऊपर की रेंज है, नीचे की रेंज है माफ कीजिएगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो रेंज बनेगी वो है 48,975 से लेकर 49,150। इस रेंज पर फोकस करिए ऊपर की तरफ। सो ओवरऑल देखते हैं, गैप से खुलना तो निश्चित है नीचे की तरफ, उसके बाद देखते हैं रिकवरी आती है तो कहाँ से कितनी और कितनी टिकाऊ होती है। जी जी सर, धन्यवाद बताने के लिए कि आज किस तरह का ट्रेडिंग सेशन एक्सपेक्ट करके चले और कौन से लेवल्स है जहां रखनी है नजर। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहने वाला है ही।